भी हम बेटा रिवाइज़ करेंगे एक बार। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं। उसके अंदर हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे। वन इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनदर इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल है उसके अंदर सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। बाकी जो भी लेना देना है पार्टनर का वो सारा हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। ठीक, तो लेट्स सी। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ जाएगा। फिर अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर आ जाएगी बाय कैश, वो भी डाल दीजिए। अगर कोई पार्टनर परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कराता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश विड्रॉ कर लेगा। क्रेडिट साइड में से आप डेबिट माइनस कर दीजिए, जो आपका बच जाएगा दैट विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसके बाद हम देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में आ जाएगा, डेबिट है तो डेबिट में आ जाएगा। फिर जो भी कुछ आपने पार्टनर्स को देना है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, सैलरी देनी है, प्रॉफिट का शेयर देना है, वो सारा कुछ आप सभी पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल देंगे। और जो भी उनसे चार्ज करना है, लाइक ड्राइंग्स चार्ज करनी है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, वो डेबिट में आ जाएगा। फिर अल्टीमेटली आपने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर देनी है। जो भी आपका डिफरेंस आ जाएगा दैट विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये हमने ले लेना है एज ए बैलेंसिंग फिगर। सो दिस इज़ द वे हाउ वी विल प्रिपेयर आर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। उसके अंदर 2 अकाउंट्स बन जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा मेथड है बच्चों हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड, जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। ओनली वन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड विच इज़ नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी ट्रांजेक्शन्स आपने उसी में रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, मतलब बेसिक फंडा वही रहेगा जो हमने पीछे यूज़ किया कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ये हमने ले लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वो भी यहाँ आ जाएगी बाय कैश। फिर जो भी कुछ पार्टनर्स को देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, सैलरी देनी है, प्रॉफिट का शेयर देना है, सब कुछ हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ठीक, मतलब देने वाला सारा कुछ क्रेडिट साइड। उसके बाद जो भी कुछ पार्टनर से चार्ज करना है, लाइक ड्राइंग्स चार्ज करनी है वो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है वो डेबिट में, और अगर लॉस का शेयर है, लॉस है तो वो भी डेबिट में। और इन केस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ना होके डेबिट है तो वो बैलेंस भी यहाँ आ जाएगा। फाइनली व्हाट यू विल डू, क्रेडिट साइड पूरी को आप ऐड कर देंगे, इसको एडिशन कर लीजिए, क्रेडिट में से डेबिट वाली माइनस कर देंगे, यू विल गेट योर बैलेंसिंग फिगर हियर। जो भी बैलेंस है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स भी रिवाइज कर लिया। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट को रिवाइज किया था। अब हम करेंगे इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन कि किस तरीके से इसके बड़े वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपने सॉल्व करना है। तो लेट्स सी। अभी हम बच्चों इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, सी एंड डी 2 पार्टनर्स हैं हैविंग कैपिटल्स ऑफ ₹1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है 6% पर एनम और डी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल आर 80,000 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम क्या करेंगे, विल टेक प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for year ended यहाँ हम लिखेंगे particulars amount in rupees, again particulars amount in rupees।
सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट्स यहाँ ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय नेट प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन। हमें दिख रहे हैं कितने नेट प्रॉफिट्स हैं 80,000। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों पार्टनर्स को, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल C एंड D। C क्या है हमारा 1 लाख पर 6%, इफ़ वी कैलकुलेट इट विल बी 6,000। और D का है 6 लाख पे 6%, इट विल बी 3,600। तो टोटल हो जाएगा हमारा 9,600। उसके बाद हमने देनी है D की सैलरी विच इज़ गिवन हियर 3,000 पर मंथ, तो इट इज़ 3,000 इंटू 12, 36,000। फाइन। इसके अलावा और तो कुछ लेना देना नहीं है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम टोटल कर लेंगे। टोटल आप कर लीजिए। आप 80,000 में से ये दोनों 80,000 में से 45,600 माइनस कर लीजिए। तो अब 80,000 में से इन दोनों का टोटल जो है 45,600 माइनस कर लीजिए। तो हमारे नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ गए 34,400। तो अब उसी को आप ट्रांसफ़र कर देंगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रेशियो कोई नहीं गिवन तो हम क्या कर लेंगे इक्वली 1:1। 34,400 है ये। C को दे दीजिए आधे 17,200, D को दे दीजिए आधे 17,200। तो here it will be 80,000. So this is the way how we will do the questions.